नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह रावत और मैं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद सुरेंद्र पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी तक अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और आपके एक लाइक से और एक शेयर से हमारा जो मोटिवेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, वीडियो को स्किप नहीं करें। इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी स्थिति जान पाएंगे। 6 क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूँगा और ऐसे क्वेश्चन है जो आरपीएससी बेस्ड क्वेश्चन है। ये मान लो आरपीएससी में आए हुए क्वेश्चन है या आरपीएससी में आने की पूरी इनकी संभावना रहती है या कई बार आरपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन हैं। यानी बिल्कुल आरपीएससी बेस्ड क्वेश्चन पूछता हूँ मैं। तो आरपीएससी बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आप इस 6 क्वेश्चन में से अगर 2 क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो आप कमज़ोर स्थिति में हैं। अगर 6 में से 4 कर पा रहे हैं तो कह सकते हैं कि अच्छी स्थिति में हैं। और अगर 6 में से 6 कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी स्थिति में हैं आप। तो आप स्वयं अपना आकलन करें, स्किप बिल्कुल नहीं करें वीडियो को। मेरे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और आपके ट्विटर, इस पे आप मुझे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से मुझे सीधा फॉलो कर सकते हैं। वहाँ आप फॉलो करते हैं तो भी मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। तो ये छोटी छोटी जो बातें मैं कह रहा हूँ वीडियो के स्टार्टिंग में, सुनने वालों को थोड़ी बुरी ज़रूर लगती है कि ये वीडियो शुरू नहीं करते हैं, लेकिन ये हमारा मोटिवेशन है, इनसे हमें मोटिवेशन मिलता है। ये छोटी छोटी चीज़ अगर आप कर दोगे तो हमारा मोटिवेशन दुगना हो जाएगा और हम आपके लिए और ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा अच्छे पर्सन ढूंढ के लाएंगे। तो ये राजस्थान का कोई सा भी एग्ज़ाम दो, हर एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। 6 क्वेश्चन में से आप अपना आकलन स्वयं करें और मुझे आप व्हाट्सएप पे नहीं, आप मुझे डिस्क्रिप्शन के जो सॉरी आपके कमेंट बॉक्स होता है, उस कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए मुझे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, 2, 4 या 6। आप स्वयं अपना आकलन कर सकेंगे। 2, 4, 6 यानी कमज़ोर, अच्छी और बहुत अच्छी स्थिति में अगर आप है तो मैं शुरू करता हूँ। पहला ही क्वेश्चन आपके सामने रखा है मैंने। पाठ भूमि पाई जाती है। पाठ भूमि पाई जाती है कहाँ पर पाई जाती है? विदर्भ के मैदान में, विंध्यन उच्च भूमि में, दंडकारण्य में या छोटा नागपुर में। आंसर मैं लास्ट में बताऊंगा, पहले आप आंसर दें इसका और अपनी कॉपी में इसको अंकित करें कि आपका आंसर कौन सा है, फिर आप लास्ट में मिलान करें। राजस्थान की कौन सी नदी जो केवल राजस्थान राज्य में बहती है? कोनू, पार्वती, गंभीर, ब्राह्मणी। इसमें से आपको तय करना है कौन सी नदी केवल राजस्थान राज्य में बहती है, यानी राजस्थान से बाहर नहीं बहती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आरपीएससी का ही क्वेश्चन ये मान के चलो। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मुझे बहुत प्यारा क्वेश्चन लगा इसलिए इसको लिया मैंने। भारत के मैदानी क्षेत्रों में किस नदी को नारायणी के नाम से जाना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चंबल, गंडक, कोसी और महानदी। आंसर आप बताएं कौन सा है इसका। उसके बाद में बहुत प्यारा क्वेश्चन, तेजाजी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है? उनका जन्म स्थल जो है वो खडनाल, ये सुमेलित है या नहीं ये तय करें आप। पनेर, ननियाल, ससुराल समाधि स्थल, पर्वतसर मुख्य मेला स्थल। अच्छा, इसमें से जो विकल्प सुमेलित नहीं है यानी गलत है, उसका सही भी आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए। जैसे मान लो अगर उनका समाधि स्थल सुरसुरा में नहीं है तो कहाँ पर है, या मान लो जन्म स्थल खंडनाला पे नहीं है तो कहाँ पर है, या मान लो उनका ननियाल पनेर में नहीं है तो कहाँ पर है, या मान लो मुख्य मेला स्थल पर्वतसर में नहीं है तो कहाँ पर है। तो आप मुझे सही लिख के बताएं। उसके बाद में देखिए पांचों क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य नहीं है? सुशीर वाद्य नहीं है मतलब, सुशीर का मतलब आप समझते हैं ना, फूंक से बजाने वाला वाद्य यंत्र नहीं है, फूंक मारकर बजाने वाला वाद्य यंत्र नहीं है निम्नलिखित में से। सुरनई, सतारा, मोरचंग, सुरमंडल। टेस्ट बिल्कुल ईमानदारी से देवे, इसमें अगर आप चुगली करेंगे, देख के आंसर बताएंगे तो आपका ही नुकसान है, मेरा नुकसान नहीं है।
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलवर राज्य में कृषक असंतोष को दौरान निमुचना दुखांतिका कब घटित हुई? अलवर में एक कृषक असंतोष के दौरान निमुचना घटना हुई थी। वो उसकी तारीख बतानी है आपको, कब हुई थी? 14 अप्रैल 1925, 20 अप्रैल 1925, 14 मई 1925, 20 मई 1925। तो आप तय करें कौन सी तारीख में हुई थी। अब मैं आपको एक एक करके क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ, बहुत ध्यान से देखिए आप आंसर। और उसके बाद में अपनी कॉपी में लिख लिया ना 6 के 6 आंसर आपने, उसके बाद में मिलान करना है। अब आपको मिलान कैसे करना है, देखो पहले ही क्वेश्चन, पाठ भूमि पाई जाती है, बहुत फेमस है, आरपीएससी द्वारा 2 बार प्रश्न पूछ लिया एग्जाम में ये। अब कौन से एग्जाम में पूछा है ये मुझे पता नहीं है, तो छोटा नागपुर इसका सही आंसर होगा। छोटा नागपुर में पाठ भूमि पाई जाती है। और एक बार पूछा है कि पाठ भूमि का अर्थ होता है, तो पाठ भूमि का अर्थ आप मुझे ढूंढ के बताएंगे क्या होता है। पाठ भूमि कहाँ पाई जाती है, तो छोटा नागपुर में। राजस्थान की कौन सी एकमात्र नदी जो केवल राजस्थान में राज्य में बहती है? देखो पार्वती नदी जो है वो एमपी और राजस्थान में बहती है, तो इसका आंसर ये नहीं होगा। सॉरी, कुनू नदी एमपी और राजस्थान में बहती है, तो इसका आंसर ये नहीं होगा। पार्वती नदी ये भी एमपी और राजस्थान में बहती है, तो इसका भी नहीं होगा। गंभीर ये भी आपके राजस्थान और एमपी में बहती है। ब्राह्मणी नदी इसका सही आंसर होगा। बामनी नदी जिसको बोलते हैं उसको ब्राह्मणी नदी भी कहा जाता है, इसका सही आंसर होगा। उसके बाद में भारत के मैदानी क्षेत्रों में किस नदी को नारायणी नदी या एक और नाम है शालिग्राम नदी के नाम से जाना जाता है, तो वो है गंडक नदी को इस नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, आरपीएससी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी आरपीएससी द्वारा पूछा गया है। तेजाजी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है? तो उनका जो ननियाल है वो पनेर में नहीं है, उनका ससुराल है पनेर में। तो ननियाल कहाँ है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए मुझे। बाकी सब सुमेलित है। निम्नलिखित में कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है? सुरनई फूंक से बजाते हैं, सतारा फूंक से बजाते हैं, मोरचंग फूंक से बजाते हैं, सुरमंडल फूंक से नहीं बजाते हैं। निमुचना दुखांतिका हुई थी, ये हुई थी आपके 14 मई 1925 को। 14 मई 1925 को ये घटना हुई है, डेट याद करनी है आपको अच्छे से। अब आप ईमानदारी से मुझे ये बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए, 6 में से कितने सही हुए, कमेंट में लिख के बताएं। और इसका मैं आप मुझे व्हाट्सएप पे नहीं बताइए, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और किस पे मैं क्वेश्चन बनाऊं आप मुझे बताइए। आरपीएससी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, सारे आरपीएससी बेस्ड क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं आरपीएससी का आधार आपको मिलेगा कि किस तरह आपको तैयारी करनी है। तो बहुत ही अच्छा है ये पाठ भूमि, यानी हर क्वेश्चन मैंने आरपीएससी से ही लिया है। ये मान के चलिए कि आरपीएससी से ही मैंने क्वेश्चन पूछा है और आप आरपीएससी के ही क्वेश्चन माने। तो आप इसमें से मुझे आकलन करके बताइए और वीडियो के अंत में मुझे कमेंट ज़रूर करें। और अगला टॉपिक किस पे आप चाहते हो कि किस पे क्वेश्चन बने आरपीएससी बेस्ड, तो मुझे बताइए। और इसके साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।